When money speaks, nobody checks the grammar. बट अगर पैसे पे अगर कानून को जीता जा सकता है, केस को पलटा जीता नहीं जा सकता, जीता नहीं जा सकता। मैनिपुलेशन हो सकता है, मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। मैनिपुलेट कितना कर लोगे आप मान लीजिए सामने वाले के अगेंस्ट सारे एविडेंसेस हैं, कितना मैनिपुलेट कर लोगे आप? बेल ले लोगे बस आप। बट कई बार बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, जैसे दहेज हत्याकांड की मैं बात करूं, अगर उसमें घर में 4 मेंबर, अगर चारों का नाम दोषी में दिया गया तो पुलिस शायद 3 के नाम कट कर देती है, एक को वो दोषी बना देती है। तो फिर जिसने कंप्लेंट दी, जिसके उसका फादर या मदर, वो ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? बट पुलिस तो सुनती ही नहीं है। पुलिस कौन होती सुनने वाली? है कौन पुलिस? तो फिर सर्विस है पुलिस। आप जब कंप्लेंट दोगे, पुलिस का मन करे नाम डाले, पुलिस का नाम करे नाम हटा देंगे, ये पुलिस का काम है? कोई काम नहीं पुलिस का ऐसा। तो अगर नाम नहीं डाला तो आपके पास राइट है, आप जगह एप्लीकेशन दो आगे मजिस्ट्रेट साहब को, उनको बताओ कि सामने और दूसरे बंदों की इन्वॉल्वमेंट कैसे कैसे है। इसीलिए ना कॉग्निजेंस का एक प्रोविजन होता है, जब पुलिस अपनी चार्जशीट रेडी करके कोर्ट में देती है, केस बाद में चलता है, पहले कॉग्निजेंस लिया जाता है। जज साहब की वो पावर है कि ये केस चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो इसमें और कौन कौन अपराधी हैं जिनको छोड़ दिया गया, या फिर ये भी हो सकता है फर्जी में वो चार्जशीट लगाने के लिए आ गए हैं जबकि उस केस में चार्जशीट नहीं लगनी चाहिए थी। इससे देखो, मैं बस लोगों को ना ये समझाना चाहता हूं कि आप ना पुलिस को सर्वे सर्वा मत मानो। पुलिस सर्वे सर्वा नहीं है, पुलिस एंड नहीं है कानून का, कोई शुरुआत भी नहीं है। इसमें आपको सिर्फ अपने अधिकार पता होने चाहिए। देखो आप ना मैम, ऐसा होता है कि हर चीज के लिए हम एक अपने साथ में एक सेफगार्ड खड़ा कर दें, ये इतना इजी नहीं है। पहले बोलते चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। पहले आप अपने आप से अपने आप को पहले ट्रेंड करो कानून के मामले में। मैं कह रहा हूं कोई शिक्षा लो चाहे मत लो, कोई किताब पढ़ो चाहे मत पढ़ो, कानून किताब जरूर पढ़ो। इसलिए पढ़ो कि आजकल ना आप घर में भी सेफ नहीं हो, पड़ोसी आपको इतना परेशान कर दे, घर बेच के भागना पड़ जाएगा आपको। बाहर आप सेफ नहीं हो, आप स्कूटर पे जा रहे हो, आप स्कूटी पे जा रहे हो, अपनी गाड़ी में जा रहे हो, तो कोई ना कोई आके आपको वो बियर पीता हुआ जा रहा है, बोतल फेंक के चला गया, वहां क्या करोगे आप? घर पे आके बैठ जाओगे आराम से। अब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आपको कानून का पता है, अगर आप रास्ते में कहीं इमीडिएटली कॉल 112 नंबर पर कि ये लोकेशन है, मैं यहाँ पर हूँ। अभी ये भी कोई 2 लोग गाड़ी में थे, बियर पी रहे थे, गाड़ी उन्होंने बोतल फेंक के मारी, मेरे कांच से टूट गया है। आप इमीडिएटली इनको देखो, बंदे कहाँ गए, कौन है, कैसे। और मुझे ऐसा डर है, मैं तो बच गई, किसी के साथ गलत भी हो सकता है। ये तो हमारा सांड है ना, ये तो यहाँ बेड़ा बच गया, दूसरे को मार देगा, को भी नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को मार देगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैम, सबसे पहले अपने आप को कानूनी जानकार बनाओ, अपने आप को एजुकेटेड बनाओ, उसके बाद आप सोचो कि आप समाज का भला कर पाओगे। आप अपने बच्चों को सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्यों? आप कानून नहीं जानते हो। कानून नहीं जानते। जस्ट लाइक कि मैं फिर से उसी पॉइंट पे आऊँ कि अगर कानून FIR में से लोगों के नाम कट कर दिए जाते हैं तो पुलिस से बातचीत करने में, उन्हें कानून समझाने में, या उनसे कुछ क्लियरली कट टू कट बात करने में भी लोगों को डर लगता है, क्योंकि वो बहुत गलत तरीके से पेश आते हैं, या गलत तरीके से बोलते तुझे भी अभी डाल दूं केस कुछ डाल के, तो लोगों को लगता है कि भाई मैं अगर जाऊंगा तो मुझे भी किसी केस में वो डाल देगी। तो ऐसे में कोई कैसे फिर पुलिस को फेस पीके मूवी बोलता है ना, पीके मूवी में बोलता है वो, हमें सिखा रहा है वो वाला सीन। अगर आपको नॉलेज है तो। नहीं, नॉलेज है तो नहीं बोलेगा वो ऐसे, फिर नहीं बोलेगा, बोले हमें सिखा रही है। हाँ तुझे सिखा रहा हूँ, इसलिए तो बैठा हूँ सामने। परमवीर सिंह सैनी का जजमेंट है कि पुलिस स्टेशन के चप्पे चप्पे पर हर रूम में CCTV कैमरे लगे होने चाहिए, और तेरे इस रूम में कैमरा नहीं है। हाँ तुझे सिखा रहा हूं मैं कानून। वो गया जानकार है, तो वो गया कोई बात नहीं, तू मुझे अरेस्ट कर, मुझे ये भी पता है 105 BNSS के अंदर तू वीडियोग्राफी करेगा, तब मेरी सर्च करेगा, सीजर करेगा, करना शुरू कर। वो गया तो कानून जानता है। फिर आप उसको आगे बताओगे, तू मुझे उठाकर लाया, अभी तक भी DK बासु के जजमेंट के हिसाब से तूने मेरी फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। ये फैमिली को इन्फॉर्म बताओ कि हाँ मैं तुझे सिखा रहा हूँ भाई, किसी और को नहीं सिखा रहा हूँ। तूने अरेस्ट में बना दिया मेरे सामने सामने, मैंने देख लिया, तूने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बताया मुझे अभी तक। हाँ मैं कानून तेरे को ही बता रहा हूँ। तूने मेरा सर्च किया, मेरी जेब में से 23,000 रुपए निकले हैं, तूने इसमें 300 रुपए दिखाए हैं, तूने पैसे गमन किया है। हाँ कानून तुझे ही सिखा रहा हूँ। जब आप इस तरह बात करते हो ना मैम, देखो ऐसा होता है कि आप ना सामने जब एक बोलते ना कि शेर की मान में जाके शेर से ही पंगे लेना उंगली करना सही नहीं है, पर फिर भी आप जब फंस जाओगे तो क्या करोगे? लेकिन इस तरीके से बात करने से तो पुलिस मारपीट भी कर सकती है। नहीं कर सकती ना मैम, जो कानून जानते हैं ना उनके साथ नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उनके पास कुछ महंगे फोन मिलते हैं, कुछ कैश मिलता है, जो रिटर्न नहीं करती है। नहीं मैम, ऐसा होता है कि आप ना अल्टीमेटली क्या होता है कि लोग ना सामने वाले इंसान की ईगो को हर्ट कर देते हैं। सारा का सारा खेल क्या है? वर्चस्व का, कि तू थाने में आया है तो मेरा वर्चस्व हैवी है, चाहे तू कोई भी हो। और एक पुलिस वाले को तो कह सकते हैं वर्दी वाला गुंडा, वर्दी वाला गुंडा बोल सकते हो जब वो हरकतें करते हैं इस तरह की, तो बिल्कुल बोल सकते हो आप। पर बात ये होती है मैम कि अल्टीमेटली कोई भी इंसान जब अपनी इस तरह से बात करता है, आप किसी को भी गलत तरीके से बात करोगे, फिर चाहे पुलिस वाला हो, चाहे वकील हो, चाहे हम इंसान हो,
तो वो क्यों सुनेगा आपकी बात नहीं, को? पुलिस वाला तो सीधे गाली देकर बात करता है। मैम वो इसलिए करता है कि सामने वाला सुनने के लायक है, इसलिए करता है। एक औरत को उसका हस्बैंड रात को आके शराब पी के डेली आके मारता है, ये पहली बार मारा था ना, उसी दिन पुलिस को बुला दे घर पे। अब आप बोलो घर टूट जाएगा ऐसे, तो उसे राइट किसने दिया आपको मारने का? हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया? नहीं है। देखो, या तो आप परिवार को, घर को चला लो, या तो अपने डिग्निटी को बचा लो। बात क्या है ना, अधिकार सबको है। देखो, अधिकार सबको है। फैमिली है आपके, 5, 7, 10 साल हो गए, फैमिली में कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, एक बार डिस्प्यूट हुआ, नोकझोंक हो गई, तो हर एक चीज के लिए आप तलवार निकाल लो, जरूरत तो नहीं है ना, तो घर थोड़ी चलेगा आपका। राइट। ऐसा होता है। थाने में पुलिस वाला अपना वर्चस्व नहीं दिखाता है, घर में मेल मेंबर नहीं, देखो थाने वाले एक अलग चीज है, मैं पुलिस वाले कुछ नहीं समझता। पुलिस वाला क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है, तो पब्लिक सर्वेंट है, उसको अपनी ड्यूटी करनी है। तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ, पुलिस की एक्चुअली ड्यूटी क्या होती है? जस्ट लाइक कि कहीं कोई क्राइम हुआ, वो इन्वेस्टिगेट करता है, अरेस्ट करता है, उसके बाद उसकी ड्यूटी क्या होती है? मैम देखो, पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ कानून की व्यवस्था बनाए रखना। ओके। उसका काम बिल्कुल नहीं है कि वो सामने वाले को कोई ऑर्डर सुना दे कि अभी ये जेल जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बार गलतियां होती है। जैसे आज मुझे एक बंदे ने कॉल किया, वो कह रहा है कि सर इस केस में ना, सर इस केस में मुझे पुलिस वाले का भी फोन आया और वो बोल रहा है कि जो तू नंबर यूज करता है ना, वो नंबर तूने कोर्ट की परमिशन नहीं निकाला है, मुझे लाके नंबर वापस दे। तो मैंने कहा यार, तेरे केस में तो चार्जेस फ्रेम हो गए, फर्स्ट गवाह कॉल हो चुका है। कह रहा सर वो बोल रहा है वरना 2-3 लोगों के नाम बता, वरना तो मुझे जाके फोन दे, वरना मैं तेरी एप्लीकेशन लगाऊं तेरी बेल कैंसिलेशन की। ओके। मैंने कहा तू उसको बोल दे कि तू मेरी बिल कैंसिलेशन की इमीडिएटली एप्लीकेशन लगा दे, मेरे वकील साहब ने बोला है। मैंने उसको ये बोला कि इमीडिएट लगा दे, और मेरे वकील साहब ने बोला है। अब वो जैसी कोर्ट में जाएगा तो पहली बात, फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, पर कब तक? एंडलेस इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती। तो ये आपके एडवोकेट पे बहुत डिपेंड करता है। वो आपको राइट बताएगा, आपको रास्ते बताएगा आपके वहां से निकलने के। देखो मैंने कुछ आपको बेसिक्स बताता हूँ, बेसिक समझना आप, बिल्कुल बेसिक समझ। बिल्कुल उसको सिंपल रखते हैं ताकि लोग, मान लीजिए कि एक कोई भी आपके साथ है, कोई जानकार इंसान, मान लीजिए आपकी कोई भी बंदा का साथ काम करने वाला है, उसका ना, वो पुलिस स्टेशन से आप कॉल आता है उसके पास कि हाँ भाई इस थाने से बोल रहा हूँ, और तू थाने आ जा, और तेरा एक केस में नाम आया है। वो फटाफट नीचे गया, गाड़ी स्टार्ट करके पहुंच गया जी। ये बेवकूफी है। तो क्या करना चाहिए? ऐसे में नहीं जाना, पहले उससे पूछो, उसी टाइम बात कर लो, या फिर कॉल कट करके दोबारा पूछो, सर किस थाने से बोल रहे हो, सर आपका नाम क्या है, आपके डेजिग्नेशन क्या है, और किस अपराध में सर मेरा नाम आया। राइट टू नो आपके पास है, जानने का अधिकार। बट कई बार तो पुलिस ये भी कहती है कि मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता मैडम हूं। आपको अगर पुलिस को उठाना है ना, तो कॉल थोड़ी करेगी। वो बड़ा डायरेक्ट क्लियर है, वो डायरेक्ट आएगी। क्लियर है, सम वर्ड्स गोज विदाउट सेइंग। ये बड़ा क्लियर है कि पुलिस आपको अरेस्ट करने के मूड में नहीं है, और ना पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस है, वरना पुलिस आपके घर पहुंच के आपको उठा के ले जाती। ओके। कॉल किया है मतलब कुछ और मैटर है, वो कुछ और आपसे तो कुछ और एक्सपेक्टेशन चल रही है वहां पर। ओके। अब जैसे मान लीजिए किसी इंसान का अपराध में नाम आया, पुलिस घर पहुंच गई, बंदे को उसको उठा लिया, या आए तो उसी टाइम, अगर आपका, मैं पहले बोल चुका हूं हालांकि ये सेम बात 2-3 बार पॉडकास्ट में, अगर आपका सच में कोई रोल है किसी भी चीज में, आपको लगता है आप अरेस्ट ही होगी, तो पुलिस वाले को बोले ठीक है यार मेरा इसमें वो यही बना दे, जो भी करने कर लो। अल्टीमेटली होना यही चाहिए, पुलिस आपको घर पे लेने के लिए आई तो अरेस्ट में वही बना दे। वो लोग भाग जाते हैं कि बाद में मैं सरेंडर करूंगा। मैम देखो ऐसा नहीं होता, जो भागता है वो सरेंडर करने के लिए नहीं भागता है, वो भागता है इसलिए कि वो जानता है कि मैं एंटीसिपेटरी बेल लगा सकता हूँ, एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, वो इसलिए भागता है, वो इसलिए नहीं भागता मैं सरेंडर करूंगा। कौन सर सरेंडर करना तो अभी कर देता, तू भागा क्यों? भाग कर तो समस्या तुमने बढ़ा ली। अब मान लीजिए किसी अपराध में किसी का नाम आ गया, अब नाम तो आ गया पर उसने वो अपराध कभी करा ही नहीं, तो उसके पास रेमेडी एंटीसिपेटरी बेल ले ले, यही तो एंटीसिपेटरी बेल की रेमेडी होती है। बट लोगों को लगता है ना पुलिस को डायरेक्ट सरेंडर करूंगा तो शायद पुलिस मारेगी, थर्ड डिग्री देगी, टॉर्चर करेगी। मैम बताया, देखो मेरी बात सुनो आप, चीजों को ना, आपको ना दुनिया बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, वो आपसे सवाल पूछ रहे होंगे, आप जवाब दे रहे होंगे, फिर भी ना उनका कभी सवाल खत्म नहीं होते, वो डर में जिंदगी जी रहे होते हैं। करेक्ट। ठीक है ना? आपके बहुत सारे सवालों में मुझे सेम क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि आपको मैं जवाब तो उसका दे रहा हूँ, बट फिर भी ना वो कॉन्क्रीटली आप अपने आप को मुतमईन करना बोलते हैं ना, सेटिस्फाई करना, वो नहीं कर पा रहे हो। और ये आपकी नहीं, ये मैक्सिमम आम जनता की प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछले कई सालों में, मतलब कुछ मैं बात करता हूँ पिछले 10-20 साल पहले की बात अगर हम करें तो ऐसा ही होता था, पर अब ऐसा नहीं होता है। अब सोशल मीडिया का जमाना है। उठाने, मान लीजिए कि घर पे कोई बंदा आया, आप, आपके हस्बैंड और आपका भाई कोई यहाँ पर है, एक्स नाम के बंदे को पुलिस उठाने के लिए आई, तो आपके आपने फोन दे तो रखा है, बनाओ ना वीडियो। पुलिस वाले फोन छीन लेते हैं, दूसरा बंदा वीडियो बना लो, फिर भी कर लेते हैं, उसी टाइम 112 नंबर पे फोन कर दो। अच्छा, जस्ट लाइक कि किसी को पुलिस अरेस्ट करने आई, वो घर पर नहीं मिलता है, तो पुलिस प्रेशर बनाने के लिए उसे घर के किसी अदर मेंबर को उठा के, इलीगल है ये इलीगल है। मैंने अपराध किया तो मुझे ही पुलिस ढूंढेगी, मेरे किसी भाई को, फादर को, मदर को उठाकर थाने नहीं लेके
लेके जा सकते। बट ये तो अक्सर देखा जाता है। होता है, प्रैक्टिस ही यही है, प्रैक्टिस ही यही है, पर ऐसा होता नहीं। वो उसका अपराध क्या है बेचारेगा, पूछताछ करनी है ना, बुला लेना, आप नोटिस करके बुला लेना आप उसको पुलिस स्टेशन, वो आ जाएगा अपने वकील के इसके लिए भी साथ। नोटिस देना होता हाँ, नोटिस देना पड़ेगा, आपको ले आने वाले काम में। But- उसने अपराध क्या किया है? बट सर कई बार ऐसा देखा गया है कि घर पे भाई पिता सोते रहते हैं, चलिए आपका बेटा या आपका भाई इस अपराध में शामिल है, मैम वो देखो, नहीं मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी चीजें, ये कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा क्यूरियस रहता हूँ कोई भी चीज नई सीखने के लिए। किस किताब में लिखा है ऐसा कि अगर मैंने किसी का मर्डर कर दिया मेरे भाई को उठा के ले जाएंगे?